सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। 13 दिसंबर 2001 और 13 दिसंबर 2023, ये 22 साल का गैप और ये दो तारीखें हमें इसलिए याद हो चुकी हैं क्योंकि 2001 में संसद की आत्मा पर आतंकी हमला हुआ था। उन हाई प्रोफाइल आतंकियों में जिनमें अफजल गुरु उस हमले का मास्टरमाइंड था, उसने सीना छलनी करते हुए संसद में तमाम उन जो सुरक्षा बल के अधिकारी थे उन पर गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं देश की संसद शर्मसार हो गई थी। लेकिन अब 22 साल के बाद उसी 13 दिसंबर को उसी संसद में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। और हंगामा तो आए दिन सांसदों के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिलता रहता है, लेकिन हम कहेंगे कि ये 13 दिसंबर 2023 को जो घटना हुई, ये 13 दिसंबर 2001 को हुई घटना का 2.0 पॉइंट था। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दो संदिग्ध व्यक्ति जो लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, कुछ देर तक कार्यवाही को सुनते रहे, किस प्रकार से तमाम सांसद अपनी बात को आगे रख रहे थे उसको सुनते रहे, और ऊपर से दर्शक दीर्घा से छलांग लगाते हुए सांसदों की कुर्सियों पर कूद जाते हैं। उसके बाद कूदते फांदते इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उन्हें पकड़ने के लिए नहीं आता है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और वहां पर सिटिंग सांसद उनको पकड़कर सुरक्षा अधिकारियों को सौंपते हैं। तो क्या संसद की जो अंदर एंट्री करना है या उसमें हंगामा बरपाना किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए इतना आसान हो गया है? क्या संसद की 3 लेयर की सुरक्षा अब कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है? क्या देश की जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं हर दिन, क्या वो पानी में मिल जाते हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मत है और तमाम इस घटनाक्रम पर अपनी पैनी नज़रें बनाए हुए। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अमन जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अब विपक्ष के बड़े नेता और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने वाले राहुल गांधी, उनका आरोप है कि देश में जो बेरोजगारी है वो इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ से अब देश की जो नीतियाँ बनाने वाले हैं उनको सोच विचार करने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, कुछ उनके पक्ष में भी है, ज़्यादातर लोग उनके खिलाफ हैं कि जिस तरह से अगर उनके मान ली कोई मांग थी भी तो उनको सही तरीके से मांगना चाहिए था। ये गलत तरीका है कि संसद में आप इस तरह से व्यवधान उत्पन्न करें और एक डर का और भय का माहौल बनाएं, ये कहीं से भी जायज़ चीज़ नहीं है। और यही बात को लेकर लगातार इनके ऊपर जो है तमाम एजेंसियाँ काम भी कर रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये क्यों घुसे, क्यों अंदर गए, और इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने कोट भी किया है कि बेरोजगारी और तमाम सारी नीतियाँ इस तरह की हैं केंद्र सरकार की कि युवाओं को मजबूर होना पड़ रहा है इस तरह का कदम उठाने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, प्रतिशत जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये बताता है कहीं ना कहीं कि जो सरकार है वो वायदे तो बहुत सारे करती है कि भाई हम इतने करोड़ रोजगार जो है उत्पन्न कर देंगे, इतने रोजगार के नए नए माध्यम डेवलप कर देंगे, लेकिन वैसा कुछ नज़र आता नहीं है। और जिस तरह से चाहे 42 साल के नीलम हो या 20 साल का कह सकते हैं सागर हो या और भी जो उनके साथ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उम्र इतनी हो जाने के बावजूद भी, अच्छी डिग्री करने के बावजूद भी उनको तंग हाली में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है क्योंकि रोज़गार नहीं है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें हैं। अब जिस तरह से योगेंद्र यादव ने जो कहा है कि भाई अगर इनमें से कोई मुस्लिम होता तो क्या होता, क्या उसको आप आतंकवादी घोषित कर देते, और ऐसे तमाम सारे अब बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर पूरे के पूरे मसले को अगर हम धार्मिकता के एंगल से भी ना देखें, कोई इस तरह के चश्मे से ना देखें कि जो है इसमें कोई धार्मिक रंग दें हम, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये जो युवाओं को निकल के संसद के अंदर इस तरह से व्यवधान उत्पन्न करना पड़ रहा है। सरकारों की जिम्मेदारी क्या नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को उत्पन्न होने से पहले उसके निदान के बारे में सोचा जाए? तो ये कहीं ना कहीं खामी तो है। और इसको लेकर जिस तरह से बात भी हुई है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है सुरक्षा के तमाम मामलों की, और जिस तरह से कह सकते हैं
कि वो अभी आज तक के चैनल पे बैठे हुए थे, वहाँ बैठ के बात कर रहे थे, लेकिन उसको लेकर ये तक कहा गया कि भाई जो अमित शाह गृह मंत्री हैं वो टीवी पर तो बोलते हैं लेकिन सदन में बोलने से इस मुद्दे पे कतराते हैं, और जिस तरह हंगामा विपक्षी दल करते हैं, 15 सांसद देखिए जिस तरह से लगभग जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये कई तरह के मामले जिसको लेकर अब सत्ता और विपक्ष जो है वो एक दूसरे का आमने सामने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दिनेश कि ऐसे मामलों पर सरकार को सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नीतियाँ उनकी गलत हैं, बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो उसके लिए कैसे निदान हो सकता है उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और जिस तरीके से वहां पर हंगामा किया गया, तो अमन जी अगला सवाल मेरा ये रहने वाला है कि 13 दिसंबर की ही तारीख को क्यों चुना गया? क्योंकि उस दिन संसद हमले के शहीदों की बरसी के रूप में उस दिन को मनाया जाता है और तमाम सांसद वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करके कुछ देर पहले ही संसद भवन में गए थे कार्यवाही में शामिल होने के लिए। तो उन आरोपियों ने या उन एक तरीके से उपद्रवियों ने 13 दिसंबर की तारीख जो चुनी वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर सवाल नहीं खड़े करती है। जी बिल्कुल, और ये बात भी कहने के दिनेश निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो ललित झा का जो सरेंडर उनका हुआ उसके बाद से लगातार ये खबरें भी हैं कि तमाम सारे मोबाइल उसने जला दिए और तमाम तरह का अभी पूछताछ की प्रोसेस में चल रहा है। और जो आपने कहा है कि 13 तारीख को ही क्यों चुना, देखिए मेरे ख्याल से ये उनके लिए शायद हो सकता है अहम दिन रहा हो कि इस दिन बरसी मनाई जाती है, और कहीं ना कहीं लूप होल उन्होंने पहले ढूंढ रखा था कि अगर आज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगी, हवा मिलेगी, और यही सोच के मेरे ख्याल से उन्होंने किया होगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले से रैकी कर रखी थी, जिस तरह से उन्होंने पहले से पूरे माहौल को देख रखा था, कुछ एक लोग पहले भी जाके अंदर आ चुके थे, मतलब कि उनको पूरा पता था कैसे अंदर जाना है, किस तरह से ये माहौल अपने पक्ष में बनाना है और किस तरह से एक डर का भय का वातावरण वहाँ पर कायम करना, पूरा से अच्छे से उन्होंने रैकी किया हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण और असल बात जो है वो ये है कि ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 3 लेयर की सुरक्षा है वो कैसे आखिर इतनी कमज़ोर साबित हो रही है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों को भी निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया उनको भी, लेकिन क्या जो कह सकते हैं विजिटर को रोक लगाना ही काफ़ी है? क्या विजिटर को जो है अंदर ना आने देना इस तरह की सुरक्षा के लिए सही रहेगा कदम? तो ये कई सारे ऐसे पॉइंट हैं, कई सारे ऐसे बिंदु जिसको लेकर लगातार सरकार भी गंभीर है। और देखिए हमला उस दिन भी होता है, ये भी आप कह सकते हैं कि जिस दिन पीएम मोदी और अमित शाह गृह मंत्री वो सदन के अंदर मौजूद नहीं थे, तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर ये सब घटनाएं इतनी जो है एक दूसरे से रिलेट क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि जो बीजेपी जिसके पक्ष पे कह सकते हैं कि जिनके जो एमपी हैं बीजेपी के, उन्हीं के कह सकते हैं पास पे ये लोग अंदर जो है एंटर करते हैं। तो ये कई तरह के जो विपक्षी लोग हैं वो बयानबाजी भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भाई आखिर ये बीजेपी का फेल्योर है और सरकार का फेल्योर है, उनके नेताओं का फेल्योर है, तो ये दूसरों को इस तरह से क्यों सस्पेंड कर रहे हैं, क्यों आवाज़ उठाने पर इस तरह से जो है कह सकते हैं कि उनको डराने का काम कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा में चूक जो हुई है वो बीजेपी की लापरवाही से हुई है। तो इस तरह की तमाम सारी बातें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर पूरे मसले पर हम जो है अच्छे से गौर करें तो नज़र ये आता है कि देखिए सुरक्षा में चूक का ये बहुत गहरा और बड़ा मामला है कि अगर ऐसे कोई वो कह सकते हैं कि नौजवान अगर अंदर घुस सकता है तो क्या जो हम ये नहीं बता रहे हैं कि सुरक्षा में कितना बड़ा जो कह सकते हैं गैप है, खाइए, कोई भी इसको क्रैक कर सकता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से विपक्षी सांसदों के द्वारा तमाम वो जो है वो बातें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल अमन जी और यहाँ पर मैं आपसे लेना चाहूँगा, विपक्ष जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की और माफ़ी की मांग कर रहा है, तो क्या गृह मंत्री को आकर यहाँ पर संबोधन करना चाहिए? क्या हाउस को उनको एड्रेस करना चाहिए? और कहीं ना कहीं जो अपनी सुरक्षा में कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की ये जो कमी रही है इस पर विचार व्यक्त करने चाहिए? देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा दिनेश कि इस पर राजनीति ना हो तो बेहतर है, लेकिन देखिए गृह मंत्री हैं और देखिए बाकी सदन का मामला है तो उनको बयान देने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जब आप टीवी पर बैठकर बोल सकते हैं तो सदन में बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ ये भी कहना कि पूरी तरह से पहली बार मामला, इससे पहले भी इक्का दुक्का मामले ऐसे हुए हैं जब संसद में जो है गैर कह सकते हैं ज़रूरी लोग पहुँच जाते हैं और इस तरह की एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये देखिए, ये हम 20-25 साल पहले की बात करें, 20-22 साल पहले इस तरह का लूप होल हुआ तो क्या हम वही लूप होल एक बार फिर क्रिएट करना चाहते हैं? और यही बात समझना चाहिए कि हम इतने हाईटेक हो गए आज की डेट में, इतनी मशीनरी हो गई है, हम चेक करते हैं पूरा बॉडी स्कैन हो जाती है, तो ऐसे में इस तरह का लूप होल की गुंजाइश आखिर क्यों रह रही है? और 3-3 लेयर की ये जो कह सकते हैं कि सुरक्षा का जो कह सकते हैं चक्र है उसका बनाया हुआ लेयर है, अगर वो ऐसे कह सकते हैं धाराशायी होता है तो बाकी
सवाल उठते हैं और जाहिर बात है कि एक जिम्मेदार सत्ता पक्ष होने के नाते बीजेपी को जवाब देने की ज़रूरत है। और जो विपक्ष अगर सवाल कुछ कर रहा है तो बाकी उसकी सवालों को गंभीरता से लेते हुए आपस में बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं, क्योंकि सांसद तो वहाँ पर सारे ही बैठे हुए थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, महिलाएं भी थी, उम्रदराज सांसद भी थे। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल थे। मान लीजिए उस जिस तरह का गैस उन्होंने वहाँ पर छोड़ रहे थे, उसमें जहरीली गैस होती, उस कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने छोड़ा तो ये मुश्किल भरा हो सकता था। तो कयास बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बात है कि आम सहमति बनकर और सरकार द्वारा कोई बेहतर कदम उठाया जाए ताकि इस तरह की जो घटना है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और साथ में सुरक्षा का जो मजबूत चक्र है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले अपने बारे में सोचे समझे और ऐसी कह सकते हैं चाक चौबंद सुरक्षा को देखकर अपने कदम पहले ही वापस खींच ले। आखिरी सवाल, लंबे समय से आप पत्रकारिता में हैं और लगातार जो है इन तमाम घटनाओं को कवर करते रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा कि विपक्ष जो है वो मजबूत जो एक जनता का जो बातें रखने, मुद्दे रखने का काम करता है, तो क्या विपक्षी सांसदों को यहाँ पर जो सस्पेंड कर देना, ये आप कहाँ तक वैध समझते हैं, वैलिड समझते हैं? देखिए बिल्कुल इसको लेकर लगातार राजनीति हो भी रही है और लगातार बयानबाजी हो रही है कि जिन लोगों के ऊपर ये दायित्व था सुरक्षा का, वो दूसरे पक्ष के लोग जो कुछ बोलना चाहते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं, कि अच्छा कल्चर नहीं है। और मैं सोचता हूँ देखिए संसद में आवाज़ उठाना कोई ख़राब बात नहीं है, जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के नुमाइंदों के ऊपर अगर इस तरह की कोई कह सकते हैं कि सुरक्षा में चूक होगी, इस तरह का हमला होने का गुंजाइश होगी, तो जाहिर बात है कि आवाज़ तो उठेंगे। ऐसे में बीजेपी को इस तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए कि जो भी आवाज़ दे, जो भी आवाज़ बुलंद करे उसको उठाकर सस्पेंड कर देना चाहिए, संसद से बाहर कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, बल्कि बेहतर एग्जाम्पल ये होगा कि तमाम सांसदों की कमेटी बने, बैठ के डिस्कस करें और इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, सुरक्षा की चीज़ों को और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो सांसद विजिटर पास इशू करते हैं उसको लेकर और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन पर गौर किया जाए, बात की जाए तो मेरे ख्याल से कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। क्योंकि देखिए जो कह सकते हैं कि जो बेरोज़गारी है वो अपने चरम पर है और लगातार इसको लेकर सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया वो वाकई ऐसे सवाल हैं कि जो कह सकते हैं कि सामने खड़े हुए हैं, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन युवाओं ने भी यही बात कही है कि बेरोज़गारी और जिस तरह से उनकी बात नहीं सुनी जा रही, इसीलिए वो संसद के पटल तक आने की उनकी जो हिम्मत हुई। तो ऐसे में सरकार को समझना चाहिए और मेरे ख्याल से सुरक्षा का और बेहतर और पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ताकि ऐसे मामलों की या ऐसे हमलों की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। तो जिस प्रकार से आपने पूरे इस प्रोग्राम में सुना कि जिस तरीके से अमन जी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि तमाम जो ये पुनरावृत्तियाँ हो रही हैं हमले की, या कि जो जिस तरीके से सुरक्षा की चूक हुई है, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक हो गया है कि वहाँ ले जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का या फिर अन्य किसी खतरनाक डिवाइस का वहाँ पर ले जाना इतना आसान है, तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को, गृह मंत्रालय को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। विपक्षी सांसदों पर हमला करने के बजाय अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि जो संसद है वो देश के लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर पर इस तरीके की हत्या होना एक तरीके का जो है संसद में लोकतंत्र की हत्या माना जाता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।